कि ये किस्तें बड़ी कातिल होती हैं, सेविंग्स की कब्र खोद देती हैं। जिनको एक बार तुमने पैसा दिया तो वापसी की उम्मीद बिल्कुल नहीं होगी। क्या अभी तक फ्री राशन, फ्री बिजली, फ्री पानी के चक्कर में पड़े हो, या अपनी बदकिस्मती के लिए सरकार को गाली दे रहे हो? कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं। जिंदगी ऐसे ही घिस घिस कर कट जाएगी कि ईर्ष्या यानी जलन कर्महीन का गहना है। इसीलिए तुम कंगले हो बे। तो अर्ज किया है, तुम बुरी आदतों के करीब हो, इसीलिए तो गरीब हो। इस जमाने में जहां जानकारी बिखरी पड़ी है और पढ़े लिखे होकर भी तुम गरीब हो, तो समझ लो कि अपनी फितरत और आदत बदलकर किस्मत बदलने का वक्त आ गया है। और आज मैं बताने वाला हूं कि कैसे 14 आदतें तुम्हारे जीवन से रुपए, पैसे, समृद्धि और ऐशो आराम को दूर कर रही है। सबसे बुरी आदत तो ये है कि वीडियो देखना है, ज्ञान लेना है, सब्सक्राइब नहीं करना, बेल आइकन नहीं दबाना, तो फिर होगा क्या? 0 बटा सन्नाटा। खैर, मैं कोई बहस नहीं करना चाहता, इसलिए हम आते हैं पहली आदत, जो तुम्हारे पैसा बनाने के रास्ते में अड़चन बनकर खड़ी है। आमदनी 18, खर्चा रुपया। आजकल एक बीमारी खास तौर पर जेंजी में घर कर चुकी है। वो है अमीर दिखने की बीमारी। सैलरी बाद में आती है, खर्चे पहले बन जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि 20,000 की नौकरी लगते ही क्रेडिट कार्ड लेकर पैसा उड़ाना शुरू कर देते हैं। किस्तों पर आईफोन, महंगी घड़ी। तो भाई बता दूं कि ये किस्तें बड़ी कातिल होती हैं, सेविंग्स की कब्र खोद देती हैं। इसलिए अपने खर्चे मैनेज करो और बचाने की आदत डालो। कोई भी खर्चा करने से पहले ये सोचो, क्या मुझे खर्च करने की ज़रूरत है? उसके बगैर चल सकता है तो खर्चा मत करो। अगर नहीं किया तो बचत होगी, और बचत मुश्किल वक्त में बड़े भाई की तरह होती है, क्योंकि आज की बचत भविष्य की कमाई है। वैसे ये लाइनें मेरी नहीं है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल का डायलॉग है, लेकिन मुझे अच्छा लगा और यहाँ पर ज़रूरी भी, इसीलिए कट कॉपी पेस्ट कर दिया। चलो अब बढ़ते हैं दूसरी समस्या की ओर। पैसे के लिए किसी का प्लान न होना। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे दोस्त हैं या ऑफिस में सीनियर हैं जिनकी तनख्वाह तुमसे भी ज़्यादा है, कई बार तो दुगनी तिगुनी है, लेकिन फिर भी महीने के आखिरी दिनों में वो 2-3 हज़ार रुपये के लिए हाथ फैलाते मिलेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा आता है और आकर गायब हो जाता है। पता ही नहीं चलता, न कोई बचत, न इन्वेस्टमेंट। इसका कारण है बस एंजॉयमेंट। जी हाँ, एंजॉयमेंट। ये लोग वो अंधे कुएं हैं जिनकी कोई था नहीं। जिनको एक बार तुमने पैसा दिया तो वापसी की उम्मीद बिल्कुल नहीं होगी। तो ऐसे दोस्तों को अवॉइड करो और याद रखो कि तुम ऐसे कभी मत बनो। तीसरी बात है सैलरी आय का एकमात्र साधन होना। भले ही तुम्हें नशे की आदत ना हो, अमीर दिखने का शौक ना हो, पर तुम्हारे ऊपर ऐसी जिम्मेदारियां हों जिसकी वजह से तुम्हारी तनख्वाह बच ही न पाती हो, या फिर सैलरी इतनी कम हो कि वो ज़रूरतों में ही
खर्च हो जाती हो तो भाई तुम्हें दुनिया की कोई ताकत गरीब होने से नहीं बचा सकती। जो रईस लोग होते हैं ना, वो एक के बाद एक इनकम के कई सोर्सेस पैदा करते हैं। मुकेश अंबानी ने एक सेमिनार में कहा था कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपके पास आय के 3 तरह के स्रोत होते हैं। पहला डेली इनकम, दूसरा मंथली इनकम और तीसरा लॉन्ग टर्म इनकम, जैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स वगैरह। इन्हीं मल्टीपल सोर्सेस की वजह से अमीर रिस्क लेकर अपनी दौलत बढ़ा पाते हैं और मिडिल क्लास वाले सैलरी और एफडी के भरोसे पूरी ज़िंदगी काट देते हैं और गरीब वो बेचारे दिहाड़ी पर निर्भर रहते हैं। तुम्हारे पास स्किल की कमी है। देखता हूँ अभी भी लोग गुड मॉर्निंग फूल पत्ती के वाहियात व्हाट्सएप मैसेज लड़कियों को भेजते हैं, फिर घंटों उसके रिप्लाई का इंतज़ार करते हैं। आजकल फ्री में इतना कुछ सीखने को मौजूद है, पर तुम लगे हो रीलबाजी करने में, इंस्टा फेसबुक पर कमेंटबाजी करने में। पर जो लोग अपनी गरीबी से बाहर निकलना चाह रहे हैं वो कोई स्किल डेवलप कर रहे हैं, एआई के टूल्स पर काम कर रहे हैं, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं। अभी उम्र है, सीख सकते हो तो सीख जाओ, लेकिन जब टाइम निकल जाएगा ना तो चप्पल चटकाते, हाथ मलते, एड़ियां रगड़ते रह जाओगे। सरकारी मदद की उम्मीद। क्या अभी तक फ्री राशन, फ्री बिजली, फ्री पानी के चक्कर में पड़े हो, या अपनी बदकिस्मती के लिए सरकार को गाली दे रहे हो, या सरकारी नौकरी के सपने देखकर दिन बर्बाद कर रहे हो? तो समझ जाओ, कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं। जिंदगी ऐसे ही घिस घिस कर कट जाएगी। अम्मा उठो और बाहर निकलो और कमाई के नए साधन ढूंढो। समझे? सारे अमीर चोर हैं। किसी ने सच ही कहा है कि ईर्ष्या यानी जलन कर्महीन का गहना है। तुमने कई लोग देखे होंगे, वो अंबानी, अडानी और जितने बड़े बिजनेसमैन हैं उनको गाली देते हैं और कहते हैं कि ये सारा व्यापार फ्रॉड की नींव पर खड़ा किया गया है। एक यही मानसिकता ही काफ़ी है तुम्हें गरीब बनाए रखने के लिए। एक दुकान चलाने के लिए भी कितनी मेहनत लगती है तुम क्या जानो। फिर बड़े बिजनेसमैन की तो बात ही अलग है, पर उनसे सीखने की बजाय तुम उनको सीधा चोर या स्कैमर बोल देते हो। इसीलिए तुम कंगले हो बे। इसीलिए इस माइंडसेट को बदलना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा उद्धार होगा। समझ गए? चलो अब आते हैं अगले पॉइंट्स पर। रिस्क लेने से डरोगे तो गरीब ही रहोगे। कई बार हमारे सामने किस्मत मुस्कुराती है और हम पहचान नहीं पाते, सोचते रह जाते हैं और मौका हाथ से निकल जाता है। और तुम काश मैं ऐसा कर देता, वैसा कर देता कहकर ठंडी आहें भरकर रह जाते हो, या अपनी किस्मत से शिकायत करने लगते हो। तो आज से, बल्कि अभी से इन 7 कमियों को सुधारने में लग जाओ। कसम से कहता हूं, जिंदगी सुधर जाएगी दोस्त, जिंदगी सुधर जाएगी। कल आकर 7 कमियां और बताऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसलिए देखते रहो, बढ़ते रहो, अपनाओ अमीरी की आदत। जय हिंद, जय भारत।